तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सैरी किंग के मॉम डैड को देख रही होती है और कोलपस से उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछती है। कोलपस सैरी को बताता है ये हमारे फर्स्ट किंग और क्वीन है, इन्होंने ही ओजामार्गो कंट्री को बनाया था और आज इन दोनों की एनिवर्सरी है, जिस वजह से यहाँ पे किंग का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और इसी वजह से कैसल को इतना सजाया जा रहा है। सैरी उसकी बात सुन के कहती है आज किंग का इतना बड़ा प्रोग्राम है मगर सुबह से किंग मुझे दिखाई नहीं दिए। कोलपस उसे बताता है किंग अपनी तैयारी में बहुत ही बिजी है मगर वहाँ पे जाना किसी को भी मंजूर नहीं है। कोलपस की ये बात सुन के सैरी किंग के पास जाने लगती है मगर कोलपस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सैरी उसकी बात नहीं सुनती और किंग के पास जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जब सैरी किंग के पास पहुंच जाती है तो वो किंग को इतने अच्छे लुक में देख के बहुत खुश हो जाती है और किंग से कहती है आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हो। मगर किंग उन सबको यहाँ पे देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोगों को यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी, तुम यहाँ से चले जाओ। किंग की ये बात सुन के सैरी सोचने लगती है कि किंग ने उसे यहाँ से जाने को क्यों कहा, मगर तभी वो किंग के चेहरे को देखती है जो पूरी तरह लाल हो चुका था। इसका मतलब किंग शर्मा रहे थे। ये देख के सैरी उन्हें हक कर लेती है और कहती है आप मुझसे क्यों शर्मा रहे हो। मगर तभी खिड़कियाँ बहुत जोर से खड़खड़ाने लगती है। किंग ये देख के कहते हैं लगता है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो इसका मतलब आज रात को मैं ह्यूमन में कन्वर्ट होने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और किंग अपनी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। वही किंग कहते हैं मुझे इस शरीर में बहुत कमजोरी हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने बीस्ट अवतार में आना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे सैरी आ जाती है जो किंग से कहती है आप ठीक हो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ और इसे हम साथ में मिलकर खाएंगे। किंग उसे वहाँ पे देख के बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है सैरी मुझे पता नहीं, मुझे इस शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि मैं अपने बीस्ट अवतार में वापस आ पाऊंगा। किंग की ये बात सुन के सैरी किंग का हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप अपने शरीर में वापस आ पाएंगे। तभी किंग उसे बताता है मुझे पता नहीं मैं अपने शरीर में वापस भी आ पाऊंगा या नहीं, लेकिन कल की सेरेमनी में मुझे कैसे न कैसे करके जाना ही पड़ेगा। अगर मैं इस अवतार में वहाँ पे गया तो वहाँ की जनता मुझे धिक्कार भी सकती है, लेकिन अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं भी किया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास तुम हो। किंग की ये बात सुन के सैरी बहुत खुश हो जाती है और किंग को हक कर लेती है और उनसे कहती है मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। इन सब बातों के बाद फिर सुबह हो जाती है और सैरी जब उठती है तो वो देखती है कि किंग अभी भी इस ह्यूमन फॉर्म में है, वो बीस्ट में कन्वर्ट नहीं हुए और दूसरी ओर प्रजा किंग की किंगडम में आ रही होती है। इसके बाद किंग सैरी से कहता है लगता है पूरी रात तूफान आया था जिस वजह से मैं अपने बीस्ट बॉडी में नहीं आ पाया, तो अभी मुझे कुछ समय लगेगा अपने बीस्ट बॉडी में आने को, तब तक मुझे कहाँ न कहाँ छुपना पड़ेगा। वही दूसरी ओर एनिमस किंग को पूरे किंगडम में ढूंढ रहा होता है मगर एनिमस को किंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वही एमेट उसे बताती है कि सैरी भी कर रात से दिखाई नहीं दे रही है। उन सब की बात सुन के एनिमस कहता है किंग को कैसे न कैसे करके यहाँ पे आना ही पड़ेगा, बेल कभी भी बजने वाली है, बेल बजने के पहले किंग को यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। फिर वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो एनिमस को बताते हैं हमने पूरी जगह ढूंढ लिया मगर किंग हमारे को कहीं पे दिखाई नहीं दिए। पर तभी एक गार्ड कहता है हमने पूरी जगह को सर्च कर लिया लेकिन अभी तक बेसमेंट को नहीं किया, तो वहाँ पे हमें जाना चाहिए। एनिमस भी उसकी बात सुन के राजी हो जाता है और बेसमेंट में ढूंढने को जाता है। जब वो बेसमेंट में पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको किंग नहीं मिलते क्योंकि थोड़ी देर पहले ही किंग वहाँ से सैरी के साथ भाग चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं मगर तभी सैरी के सामने कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उनके साथ जर्मन गार्ड भी होता है। जर्मन गार्ड सैरी से पूछता है क्या तुमने किंग को कहीं पे देखा है? सैरी उन्हें कहती है नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा और बहुत देर से मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ,
मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो चलो हम अभी साथ में ढूंढते हैं। वही गार्ड्स के वहाँ से चले जाने के बाद किंग बाहर आते हैं और सारी से कहते हैं, लगता है सब हमें ढूंढ रहे हैं, हम बहुत बड़े खतरे में हैं। फिर सैरी अपना दिमाग लगाती है और उनसे कहती है, हमें वही जगह पे जाना चाहिए जिसके पहले हम जहाँ पे छुपे थे, क्योंकि गार्ड्स ने इस जगह को सर्च कर लिया है और अब वो यहाँ पे वापस नहीं आएंगे, तो ये हमारे लिए सेफ जगह है। मगर तभी किंग की हालत बिगड़ने लगती है, तो किंग सैरी को बताता है, लगता है मैं अभी अपने बीस्ट फॉर्म में आने वाला हूँ। सैरी उसकी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है, पर किंग उसे बताता है, अभी थोड़ी ही देर में बेल बजने वाली है और मुझे बीस्ट फॉर्म में आने में समय लगेगा, जिस वजह से मेरे पास एक भी तैयारी करने का टाइम नहीं है। उसकी बात सुन के सैरी कहती है, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि आप एक किंग हो और आप किसी भी परिस्थिति को अच्छे से संभाल लेते हो, मुझे आप पे यकीन है, तो अभी ज्यादा फिक्र मत कीजिए। सैरी की ये बात सुन के किंग बहुत खुश हो जाता है, पर तभी किंग को किसी की आवाज आती है कि कोई यहाँ पे आ रहा है। ये बात सुन के सैरी किंग को कहती है, आप यहीं पे छुप जाइए, तब तक मैं बाहर का मामला संभालती हूँ। और सैरी बाहर जाके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। सैरी देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आए होते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड सैरी को कहता है, मैम हमें अंदर की तलाशी लेनी है, तो प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। मगर सैरी उन्हें अंदर जाने से मना कर देती है। सैरी की ये बात सुन के वो गार्ड सोचता है, ये मुझे अंदर नहीं जान दे रही, लगता है दाल में कुछ काला है, मुझे कैसे न कैसे करके अंदर जाना ही पड़ेगा और तलाशी लेनी ही पड़ेगी। फिर वो गार्ड अपने कुछ सिपाहियों को सैरी को पकड़ने को कह देता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर सैरी उन सिपाहियों से बच के गार्ड के सामने आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। पर उनमें से एक गार्ड सैरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किंग उसके हाथ को रोक लेता है और उसे हवा में उठा देता है और कहता है, तुम मेरी क्वीन को टच नहीं कर सकते। और सैरी किंग को इस रूप में देख के बहुत खुश हो जाती है और वही जो गार्ड होता है वो किंग से कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मुझे आपको कैसे न कैसे ढूंढना ही था। तो अभी आप जल्दी से जाके तैयारी कीजिए, क्योंकि फंक्शन अभी शुरू होने वाला है और आपको वहाँ पे उपस्थित रहना है। किंग उसको कहता है, ठीक है मैं वहाँ पे आ जाऊंगा, तुम अभी यहाँ से जाओ। एंड तभी से शिफ्ट होता है और जो बेल होती है वो बज चुकी होती है। सारे लोग देख रहे होते हैं कि किंग कहाँ पे है, मगर किंग अभी तक आए नहीं होते हैं। इन्हें बस ये देख के बहुत घबराने लगता है कि अभी तक किंग आए क्यों नहीं। लेकिन तभी किंग वहाँ पे अपने होली बीस्ट पे बैठ के आते हैं। सारे लोग ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर किंग अपने प्लेस पे जाके खड़े हो जाते हैं, मगर सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि किंग ने रॉयल ड्रेस क्यों नहीं पहना है, और एनेबस भी सोच रहा होता है कि किंग ने रॉयल ड्रेस क्यों नहीं पहना है। वही सारे लोगों की ये सब बातें सुन के किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एक जोरदार दहाड़ लगाते हैं। फिर सारे लोग शांत हो जाते हैं। उसके बाद किंग कहते हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जगह हमारी सबसे पहले किंग्स लेगेसी है और मैं इसकी रक्षा करना और इसे मजबूत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलकर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि बचाव के लिए परिवर्तन करना और विचार परिवर्तन की रक्षा करना, परंपरा का सम्मान करने का सही तरीका यही है। तो अब आप सब मेरे पीछे आओ, मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा और वो रास्ता आपको आपके भविष्य की ओर लेके जाएगा। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? वही हम देखते हैं सारे लोग किंग का इतना अच्छा भाषण सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और किंग की वाह वाह करने लगते हैं। इन सब के बाद किंग एनेबस के पास वापस आता है, तो एनेबस किंग से पूछता है, सर आप मुझे बता सकते हैं आप इतने समय से किधर थे? मगर तभी हम देखते हैं सैरी किंग के पास दौड़ते हुए आती है और उनसे कहती है, सर आपने आज बहुत अच्छी स्पीच दी है, आपकी आज की स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी। वही एनेबस सैरी को यहाँ पे देख के समझ जाता है कि जब किंग लापता थे तो सैरी भी उनके साथ मौजूद थी। वही इन सब बातों के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, जिसके बाद एनेबस सैरी से कहता है, तो मैम मैं बहुत सोचने के बाद
आपके लिए एक नया ऑफर लाया हूँ। मैं इस बार आपको एक नया टास्क दूंगा क्वीन बनने के लिए। अगर आपने उसको पूरा कर लिया तो आप हमारे क्वीन बनेंगे। अगर आपने उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो आपको अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। तो क्या आपको ये मंजूर है? सैरी एनेबस की ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। तो एनेबस उसे कहता है, तो मैम आपकी इस खामोशी को मैं हाँ समझूं? तभी किंग एनेबस को रोकते हुए उससे कहते हैं, एनेबस सैरी को अभी सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, तो तुम उसे इतना फोर्स मत करो। किंग की ये बात सुन के एनेबस भी मान जाता है और सैरी को सोचने का समय देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैरी एक जगह पे बैठ के सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और तभी उसके पास उसका होली बिस्ट आता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है तो तुम्हें उस चुनौती को हाँ कर देना चाहिए। अगर तुमने ना किया तो तुम पूरी जिंदगी ये कोसती रहोगी। जिसकी ये बात सुन के सैरी उसे कहती है, मगर मुझे खुद पे विश्वास नहीं। तभी उसका होली बिस्ट उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, क्या तुम वो सारी यादें भूल गई जो तुमने किंग के साथ बिताई थी? अगर तुम्हें किंग के साथ रहना है तो तुम्हें इस चुनौती को हाँ करना पड़ेगा। एंड तभी वो लोग देखते हैं कि किंग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो सैरी किंग को देख के किंग के ऊपर कूद जाती है और जो होली बिस्ट होता है वो भी सैरी की मदद करता है और सैरी किंग के पास आ जाती है। तो किंग उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पे कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही सैरी किंग को कहती है, किंग मैं इस चुनौती को एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। सैरी की ये बात सुन के किंग भी बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।